आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीई प्रशिक्षितों को प्रधान शिक्षक की बहाली में शामिल करने हेतु संचिका माननीय मंत्री जी के पास भेजी गई। जल्द ही अधिसूचना होगी जारी। अनुभव की बाध्यता खत्म करने के लिए प्रयास की जा रही है। पंचायत शिक्षा मित्र से बने नियोजित शिक्षकों वर्ष 2003 से दिनांक 31/3/15 तक की अवधि में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को विभाग के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में 2 वर्षीय डीपीई 6 माह संवर्धन कोर्स के साथ कराया गया, तो इसको लेकर मांग की जा रही है। उप सचिव अरशद फिरोज ने पत्र जारी कर कहा, नियमावली के नियम 20 के निहित प्रावधान के आलोक में नियमावली के नियम 6(3) में अंकित प्रशिक्षित अर्हता यथा डीएलएड के समकक्ष पीपीई 6 माह का संवर्धन कोर्स सहित को माना जाता है। राज्य के सभी जिलों के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को रसोईया सह सहायक के चयन करने के लिए पीएम पोषण योजना बिहार के पत्रांक 579 दिनांक 29/3/2022 के आलोक में पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह अफवाह है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी इसे अफवाह कहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा, बिहार में बहुत जल्द बनेगी राजद की सरकार। कहा, राजद की सामाजिक न्याय दिला सकता है। शेखपुरा की चुनावी सभा में मंचासीन तेजस्वी प्रसाद ने जयप्रकाश व प्रहलाद यादव को कहा। शिवहर जिले में एक अजीबोगरीब तस्वीर हो रही है। एक विद्युत कर्मी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए घोड़ा पर सवार हो बिजली वसूली कर रहा है। विद्युत कर्मी की अनोखी पहल से मिल रही सुर्खियां। भारत व नेपाल के बीच मैत्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा करेंगे। इस ट्रेन से दोनों देशों के बीच सफर आसान हो जाएगा। हालांकि इससे केवल भारतीय व नेपाल नागरिक ही यात्रा करेंगे। वासंतिक नवरात्रा की शुरुआत शनिवार से शुरू हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन घोड़े पर और विदाई भैंसा पर हो रहा है। कलश स्थापना के साथ ही हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 की शुरुआत होगी। बिहार में नवादा जिले में पत्नी व 2 मासूम बच्चियों की निर्मम हत्या पति ने थाने में किया। सरेंडर माधोपुर गांव के थोड़ी दूर कॉलोनी जंगल में वारदात को दिया अंजाम। घटनास्थल पर पहुंचकर गोविंदपुर थाना की पुलिस ने की तफ्तीश। जहानाबाद के जिलाधिकारी के पास नगद मात्रा 50,000 रुपए जबकि बैंक में 10 लाख डिपॉजिट है। पत्नी के नाम पर लगभग 12 लाख है। पत्नी के नाम से एक मारुति कार भी है। वही डीएम के पास मात्र 15,000 रुपए कैश है। राजधानी की सड़कों पर आज से ऐसे वाहन चलाने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। ऑटो संघों ने सरकार से मांगा समय ऐसा नहीं करने पर हड़ताल करेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। फरवरी के मुकाबले मार्च में बेरोजगारी दर में मामूली बढ़ोतरी। कई अन्य राज्यों से फिर भी बिहार के बेहतर स्थिति। झारखंड में बढ़े बेरोजगार के अवसर। जम्मू कश्मीर और राजस्थान की हालत सबसे अधिक खराब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा अभी जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लखीसराय के बरहरिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं इस पर मैं क्या कह सकता हूं। मैं न राजनीति पंडित हूं और न ही ज्योतिष हूं। बिहार पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी डीजीपी एसके सिंघल शुक्रवार की शाम अचानक पटना के गांधी मैदान थाना पहुंच गए। उनके साथ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों का पूरा अमला भी पहुंचा था। इसमें एसएसपी से लेकर आईजी तक शामिल थे। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आम आदमी पर असर डालने वाले कई बड़े आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। आज से टोल टैक्स बढ़ गए और अनेक दवाएं भी महंगी हो गई। अब 75 साल से अधिक के बुजुर्गों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। बिहार भागलपुर के आकाश सिंह कलर्स चैनल रियलिटी शो हुनरबाज में भाग ले रहे वे टॉप 9 में पहुंच गए हैं। नृत्य और जिम्नास्टिक में दक्ष आकाश की प्रतिभा देख नेरे तेही ने उन्हें गले लगा लिया। मिथुन परिणीति कारण जौहर ने इनकी प्रतिभा को खूब तारीफ की।
सेमापुर कटिहार जिले के सेमापुर की पम्मी चौधरी इन दिनों दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। वे दिव्यांगों के हकूक की लड़ाई लड़ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कसा तंज। समस्या व जनहित के मुद्दों को बिहार में दरकिनार किया जा रहा है। राज्य सरकार बैसाखी के सहारे सत्ता पर काबिज है, सिर्फ कुर्सी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय कोर्ट में पेश होंगे। के साथ ही एक निजी टीवी चैनल के ब्यूरो प्रमुख और एक स्थानीय रिपोर्टर भी संदेह उपस्थित होना है। मामला 2015 का है। अल्लाह की इबादत के लिए सबसे खास महीने रमजान की तारीख अब दूर नहीं। मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान तकरीर के वक्त बताई गई रमजान की खातिर महीने की इबादत का मिलता है खास इनाम। वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि उनका अधिकार और बढ़ेगा। नल जल और नली गली के बाद अब सोलर लाइट लगवाने के लिए भी उनके सहमति लेनी होगी। ये बातें भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कही। इलेक्शन 2022 सीएम नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में बर्खास्त किए जाने के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कई मंचों से गरीब व अति पिछड़ा समाज के बेटों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है, किंतु उनके पूर्व सहयोगी कुछ और ही कह रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। प्रश्नों के लगभग 100% सरकारी उत्तर के साथ इस बार रिकॉर्ड भी बना। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने समापन भाषण में सरकार की प्रशंसा की। बिहार के राजनीति में कदम रखने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस लिया था। कहा जा रहा था कि वे बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में हाथ आजमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे अध्यात्म की ओर बढ़ चले हैं। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कल बेल नहीं मिल सकी। झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जमानत पर शुक्रवार 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के नहीं बैठने से जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा एवं व्यापार बीमा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने देश के व्यापारियों की हो रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि देशव्यापी खुदरा व्यापार नीति बनाई जाए। राजनीति हमेशा वर्तमान की चीज मानी जाती है। पूर्व में क्या था और भविष्य में क्या हो गया, इसके यहाँ से केवल आकलन ही किया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के संदर्भ में ये बातें सटीक बैठती है। बिहार विधानसभा के सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बावजूद कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सभी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। ऐसा ही हुआ जब माले विधायक महबूब आलम को सदन में बुलाया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के सहनी पर तंज कसा और वैशाली में तेजस्वी ने कहा कि सहनी का रिचार्ज कूपन खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले राबड़ी भी कह चुकी है कि सहनी ने जैसा किया उनके साथ वैसा ही हुआ। 2022 बिहार में शराबबंदी पर सरकार ने 6 साल के बाद लिया बड़ा फैसला। विधानसभा से पास हो गया संशोधन विधेयक। कई चीजों में देखने को मिलेगा बदलाव, जाने किन चीजों पर देखने को मिल सकता है फर्क। मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत में यह कहा था कि वह 3 सदस्यों के सदस्य रहे हैं, केवल राज्यसभा शेष रह गया है। इस पर सामने आ गया था कि वह राज्यसभा जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि सीएम ने इस इच्छा से इनकार कर दिया है। 10 दिन से शहर में जारी आंदोलन अब राजनीति रुख अख्तियार कर चुका है। विधायक अजीत शर्मा और अली अशरफ सिद्दीकी का साथ मिला है, तो वही अब मुद्दे की सदन में उठाने की बात की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा।